अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर आज का लेक्चर हमारा यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 1 एंड 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हिंस एक्सप्रेस इट एज आ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, आपने लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। फाइंड द रूट्स फॉर्म में सोल्यूशन है z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, आपने यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाने के लिए हमें 144 को z की वैसा कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि 1 है, तो हम 144 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। आपने ऐसे दो टेबल लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो 16 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 144 आ जाता है। ठीक है, और 16 में से 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 7। तो यहाँ पर हम ये पेयर्स लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यू में से z² कॉमन ले लेंगे। z² कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाएगा z² प्लस 16 माइनस यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो z² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 आ जाएगा। ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे z² प्लस 16 और बाय वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे z² माइनस 9। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ देखें z² माइनस 9 को हम लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये z माइनस 3 और z प्लस 3 a² माइनस b के इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। नेक्स्ट यहाँ पे देखें z की स्क्वायर है प्लस 16 है, 4 4 ज़ा 16 और माइनस का साइन लाने के लिए हम माइनस इंटू माइनस 1 करेंगे और माइनस 1 की जगह आयोटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला ओपन कर लेंगे, z माइनस 4 आयोटा z प्लस 4 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखें z माइनस 3 z प्लस 3 z माइनस 4 आयोटा z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। z माइनस 3 इस साइड पे जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास जो रूट्स आ जाएंगे वो क्या होगा 3 माइनस 3 4 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आपके पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, 2z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4। अब इस सबसे पहले तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, हम 2 से इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2z का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3z ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। z² माइनस 3z बाई 2 इज इक्वल टू ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे 3/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 3/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। यहाँ पर देखें z² माइनस 3z ओवर 2 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड करवा दिया और यहाँ पर भी। यहाँ पर ऐड करवाने के बाद यहाँ पे हमारा फार्मूला जो वो क्लोज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 16। हमारे पास नीचे एलसीएम 16 2 ज़ा 32 प्लस 9, 32 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो वो लगा लेंगे और z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर की वैल्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे देखें z की वैल्यू माइनस 3/4 है तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस 3/4। ये वैल्यू हम एज इट इज लिख लेंगे। 16 का स्क्वायर जो ख़त्म करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों जब 4 आ जाएंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा और 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 6² माइनस 6x² माइनस ये z है, z² माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में तो आप यहाँ पर प्लस का 30 है, नेक्स्ट स्टेप में लेकर आए माइनस का 30 हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर। इसमें हम क्या ऐड करवाएंगे, फार्मूला को क्लोज करने के लिए। ठीक है, ऐड 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम 3 का होल स्क्वायर ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने ये 3 का होल स्क्वायर ऐड क्यों करवाया, ऐड करवाने का हमारे पास तरीका ये है कि यहाँ पे जो z² दिए गया है वो -6z दिया गया है। ठीक है,
ये एक फार्मूला बने, यहाँ पे देखें z का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, a की वैल्यू यहाँ पर z है, ठीक है, और b की वैल्यू आपने वो लगानी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 3 क्या होता है 6, तो मैंने यहाँ पे जो b की वैल्यू लगाई है यहाँ पर मैं इसी वैल्यू को क्या करवा दूँगी, ऐड करवा दूँगी। तो इसलिए हमने क्या करवाते हैं, ऐड 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 का होल स्क्वायर जो है वो ऐड करवाएंगे, जिससे हमारा ये फार्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 प्लस 3 3 9 और 30 में से 9 माइनस करेंगे तो -21 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। z - 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए -21 है, तो -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा किसकी इक्वल होता है, -i² स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रूट में लिख देंगे और यहाँ पे माइनस के 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट 21 आयोटा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहा गया है 3z² - 18z + 50 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या करेंगे, इसको फार्मूला को क्लोज करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस 3 को ख़त्म करें ताकि हमारे पास सिर्फ z रह जाए। तो इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय 3, ठीक है, पूरी वैल्यू को 3 से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पर देखें ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, z² - 3 6 क्या हो जाता है 18 हो जाता है, ठीक है, 6z आ जाएगा, प्लस 3 5 15 और 0, ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 3 यहाँ पे जस्ट हमारे पास 50 है, ठीक है, यहाँ पे 50 है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमारे पास जस्ट 50 है तो यहाँ पर 50/3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, ऐड 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, हम 3 का स्क्वायर ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड करवाने के बाद यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे -50/3 + 3 3 9। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लें, 3 3 9, यहाँ पे 3 9 27 आ जाएगा और 50 में से 27 माइनस करेंगे तो 23, ठीक है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के बाद हमारे पास जस्ट यहाँ पे 3 ± स्क्वायर रूट 23/√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन जाएगा 3 √3/√3 + आयोटा 23 स्क्वायर रूट डाल के नीचे स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 3 ± हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 23 स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये जो वैल्यू है ये इक्वल होती है 3 के, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल जस्ट 3 बच जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे अप एंड डाउन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो 23 को हम जब करेंगे यहाँ पर 3 3 9, 3 2 6 आ जाएगा, 69 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास z² + 4z + 13 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 13 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर आपने ऐड करवाना है, जिससे ऐसी वैल्यू ऐड करवानी जिससे हमारा फार्मूला क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर देखें a का स्क्वायर + 2ab, b की वैल्यू 2 ऐड करवाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर को हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे बोथ साइड पे, यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 और 30 में से 4 माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे x + 2 और 3 का 9 का जो होगा वो आ गया आएगा 3, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वैल्यू, ठीक है, 3 आयोटा। तो यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, -2 + -3 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, 2z का स्क्वायर + 6z + 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस का अब इस पूरी इक्वेशन के साथ देखिए यहाँ पर z के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 को ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। यहाँ देखें 2z² / 2 6z/2 9/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 = 2 और 2 3 क्या हो जाता है 6 हो जाता है, 9/2 नहीं कैंसिल होगा तो यहाँ पे प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब आपने इस फार्मूला को क्लोज करने के लिए आपने वैल्यू जो है 3/2 को ऐड करवाना है बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3/2 को ऐड करवाएंगे और यहाँ पर भी 3/2 को ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z + 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9/2 + 3 3 9/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पर देखें एक 2 है और एक 4 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 4 है और 2 है, 2 2 क्या हो जाता है 4, 2 1 = 2, 2 2 1 = 2 और ये 1 एज 2 2 4, यानी कि हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 9 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से 4 मौजूद है तो यहाँ पे जस्ट 9 आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट स्टेप में -18 + 9 करेंगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x + 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा और +-3 आयोटा बाय 4 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आगे किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा -3 + -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। 3z² - 5z + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 7 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए इस सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि यहाँ पर सिर्फ z होना चाहिए, ठीक है। तो इस 3 को ख़त्म करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें 3 से डिवाइड करवाने के बाद आपका यहाँ पर क्या वैल्यू रह जाएगी, z²। यहाँ पर देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। z² - 5/3 इज इक्वल टू -7/3, ठीक है। यहाँ पर ऐड करवाएंगे 5/6 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 5/6 ऐड करवाने से हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 36 आ जाएगा। 36 का एलसीएम लेंगे, कुछ 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 और यहाँ पर 25 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास z हमारे पास आ जाएगा z - 5/6 इज इक्वल टू +-59/36, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ माइनस की वैल्यू है तो अगले स्टेप में आके किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ 36 का स्क्वायर जो हटा के हम लिख देंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/6 ±√59/6 आयोटा और यहाँ पर देखें ये दोनों के नीचे एलसीएम में 6 से एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ± √59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो 2z⁴ - 32 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेबल जाता है 2 1 2 2 6 12, ठीक है, और यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखें यहाँ पे z⁴ है -16 है, z² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखें a² b और a - b का फार्मूला ओपन होता है। नेक्स्ट टाइम में देखें माइनस वाली वैल्यू को दोबारा हम इसका होल स्क्वायर बनाकर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पे प्लस है तो हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि यहाँ पर आयोटा का साइन कैसे लाना है, हम माइनस इंटू -1 करेंगे, -1 के माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा और -1 की जगह हम आयोटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, a² - b² का फार्मूला ओपन करेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट करने के बाद यहाँ पे 0 z के साथ माइनस के साइन में है तो उधर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास क्या है z - 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे z + 2 है तो यहाँ पे z इज इक्वल टू -2, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यूज़ जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, उनका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके सारे पार्ट जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, सेम है, ठीक है। आपने जैसे इक्वेशन फाइंड करनी है। आगे 3z⁵ - 2 43z। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस 3 को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय 3, यहाँ पे z⁵ बन जाएगा, 243 जो है वो 3 से डिवाइड होकर 81z आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में देखें क्या z कॉमन है तो z कॉमन ले लेंगे, z⁵ -81। नेक्स्ट स्टेप में z⁴ को लिख सकते हैं z² का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। इसको एक बार माइनस में ओपन कर लेंगे और एक बार प्लस में। माइनस प्लस में ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास माइनस की वैल्यू को हम दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन हो जाएगी, जबकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस को ख़त्म करने के लिए माइनस लाएंगे, माइनस इंटू -1 तो -1 की जगह आयोटा वैल्यू आ जाएगी आयोटा स्क्वायर और 9 3 3 9, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह हमने फार्मूला ओपन किया यहाँ पर भी a² - b² बन गया, तो यहाँ पर भी एक बार प्लस में ओपन करेंगे और एक बार माइनस में। ओपन करने के बाद इन सब वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारी वैल्यू दूसरी साइड पे जाके अपना साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगी। z इज इक्वल टू 0, z - 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। प्लस का 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आयोटा तो प्लस का 3 आयोटा और यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा तो माइनस का 3 आयोटा। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 3 -3 आयोटा एंड 3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5z⁵ - 5z इज इक्वल टू 0।
सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जस्ट 5 को ख़त्म करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये 5z है, तो 5 से यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, z की पावर 5 माइनस z इज इक्वल टू 0। z कॉमन ले लेंगे, z की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। z स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1 हम लिख लेंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन करेंगे। माइनस वाले पे अगेन फार्मूला लगा के एक बार माइनस और एक बार प्लस में ओपन करेंगे, और प्लस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, माइनस इंटू माइनस 1, और जो आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास वो किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो -1 की जगह हम आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर जस्ट इस वैल्यू को भी आपने क्या करना है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन करना है, ठीक है, और सारे वैल्यूज़ जो है वो आपने इक्वल्स टू 0 रखनी है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने जो z के साथ वैल्यूज़ है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे, तो साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1, ठीक है, -1 माइनस आयोटा का तो प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z की पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसके साथ कोई ऐसा साइन नहीं है कि हम इसे डिवाइड करवाएं, तो इक्वेशन यहाँ पर बनानी है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो z कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इनमें से 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 और z माइनस 5। z माइनस 5 तो हल नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ ले आएंगे। यहाँ पर देखें इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम प्लस के साइन को माइनस में कर दें तो माइनस में करेंगे तो माइनस इंटू -1 की जगह आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन करेंगे और z माइनस 5, तो यहाँ पे हमारे पास z माइनस आयोटा को इक्वल टू 0 रखेंगे, z प्लस आयोटा को इक्वल टू 0 रखेंगे, और z माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद यहाँ पे माइनस का आयोटा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस हो जाएगा, और माइनस का 5 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4z की पावर 4 माइनस 25 z की स्क्वायर माइनस 21। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 4z की पावर 4 को लिख सकते हैं z स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 z का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लिख दी, इसके पावर 2 1 2 हो जाएगी -21। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे ये a की वैल्यू है, यहाँ पे ये b की, और ये क्या है c की। तो फार्मूला क्या होता है, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 25 का स्क्वायर जो है वो 625 है, और इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 336 आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस है वो ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 625 में 336 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया 25 प्लस माइनस के रूट 961 डिवाइडेड बाई 8। z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 31/8, ठीक है। एक बार प्लस में आप इसे ओपन करेंगे, एक बार माइनस में, प्लस और माइनस में ओपन करने के बाद स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 56/8 है, तो 8 7 ज़ार क्या होता है, 56 होता है, जहाँ पे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो -3/4, तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। z इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को आप अरेंज करके लिख लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और लास्ट क्वेश्चन है आपका z की पावर 3 प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से z स्क्वायर कॉमन ले लें और इन दोनों में से 1, ठीक है। और यहाँ पर देखें प्लस वाली वैल्यू तो आप एज इट इज़, ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज़ लिखें। यहाँ पर फार्मूला ओपन हो सकता है, अगर हम प्लस को माइनस में कन्वर्ट करें तो माइनस इंटू -1 का स्क्वायर लगा देंगे, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ओपन करेंगे, यहाँ पे साथ क्या लिखेंगे, आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप साइड इक्वल्स की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो उनके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद 0 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड स्पेसिफाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू 3 दी हुई है, एक -2 और एक 2 आयोटा दी गई है, इसको सॉल्व करना है, और जबकि p ऑफ 1 जो है वो किसकी इक्वल है, इक्वल टू 20। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट रिक्वायर पोलिनोमियल इज इक्वल टू p ऑफ z, ठीक है। p ऑफ z जो है हमारे पास जो इसका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री क्या दी हुई है, डिग्री 3 दी हुई है, where 0 3 -2 iota 2 iota, therefore
z इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, -2 आयोटा आएगा और 2 आयोटा, ठीक है। तो हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर लिखेंगे, यहाँ पे 3 प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा का थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या दिए हुआ है, पी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस 3, ये पहला फैक्टर लिख देंगे। z प्लस 2 आयोटा ये सेकंड वेक्टर लिख देंगे और z माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो हमारे पास जो a प्लस बी होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर एंड z का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर 2 z का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। z स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब अगली वैल्यू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे z है वो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर z क्यूब बन जाएगा। फिर यही z जो है इस 4 से मल्टीप्लाई होकर 4z बन जाएगा, ठीक है। फिर 3 को इस z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z स्क्वायर आ जाएगा और 3 4 ज़ा क्या होता है 12 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है a है इंटू जेड का क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हमारे पास क्या है a है। तो p ऑफ z की वैल्यू हमारे पास ये आगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि जो p ऑफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन इसने कहा था कि p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर p ऑफ 1 आ गया या p ऑफ z आ गया है तो वो इक्वल्स टू किसके होगा 20 के होगा, ठीक है। तो अब इस पूरी वैल्यू को हम इक्वल्स टू 20 रख देंगे, ठीक है। 20 रखने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी z है, वहाँ पे आप p ऑफ z यानी कि z इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पर भी आपके पास z है ना, आप वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 12, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 माइनस 12 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा। -10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डिवाइड, और 10 2 ज़ा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा a की वैल्यू -20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, a की वैल्यू हमारे पास जो -2 आई है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में a स्टार्ट में था तो यहाँ पर -2 लेके आगे जस्ट वैल्यू लिख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास विच इज़ रिक्वायर पोलिनोमियल, ये हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4। अब वहाँ पे डिग्री 3 थी, यहाँ पर डिग्री क्या है 4 है, ठीक है। विद जीरोज, एक हमारे पास वैल्यू 2 आयोटा, दूसरी है -2 आयोटा 1 एंड -1, ठीक है। एंड स्पेसिफाइंग p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू p ऑफ यहाँ पर z है, ठीक है। p ऑफ z हमारे पास क्या है 240 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास लेट रिक्वायर द पोलिनोमियल p ऑफ z, ठीक है। अब इसमें डिग्री 4 दी हुई है और जो इसके वैल्यूज़ हैं वो दी हुई है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1, ठीक है। इन्हें क्या करेंगे z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1 है तो ये हमारे पास इक्वल के उस साइड पे है तो इधर आके z के पास माइनस की हो जाएगी, प्लस की थी माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इनमें क्या है a इंटू हमारे पास क्या है z -2 z + 2 z -1 z +1 आपस में यही सारी क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखें a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पर फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर भी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें z का स्क्वायर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखें यहाँ पर z की पावर 4 बन जाएगी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई हो गए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। z का स्क्वायर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा z 4 बन जाएगा, z का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -z स्क्वायर बन जाएगा, 4z से मल्टीप्लाई होकर 4z स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होते हैं हमारे पास -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप -1 लगाएंगे तो -1 जो है वो z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -4 जो है माइनस प्लस 4z का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस -4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें a इज इक्वल्स टू यहाँ पर z का स्क्वायर और ये z की स्क्वायर, यहाँ पे 3z स्क्वायर -4, ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। फिर फाइंड करके पुट करनी है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो डिग्री थी वो क्या दी गई थी कि p ऑफ हमारे पास z किसकी इक्वल है 240 के इक्वल है, ठीक है।
240 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फार्मूला बनेगा 2 की पावर 4 प्लस 3 2 इंटू का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 240। हम इस पूरी वैल्यू को 240 की इक्वल रखेंगे, अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे देखिए 24 से कैंसिल, तो 110 यहाँ पे सिर्फ 10 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर ए था, इक्वेशन नंबर 10 में ए में पुट करने से ए की वैल्यू 10, ठीक है। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्रीज 4, इसकी डिग्री 4 दी हुई है विद जीरोस 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड स्पेसिफाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। जिस तरह हमने 6 7th में किया है सेम वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, एक 4 है, -4 है, 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। जब ये इक्वल्स के दूसरी साइड पे है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगी तो हमारे पास ये प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा। ये दोनों प्लस की वैल्यू तो हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। और ये माइनस की वैल्यू प्लस और ये प्लस का 1 माइनस हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या होता है, ए इंटू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई फोर वैल्यू, यानी कि इन सब वैल्यूज़ को आप क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस का फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें जेड का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। 4 4 16 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें z-1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। z-1 का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, जेड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -2z, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर z4 बन जाएगा। जेड स्क्वायर जो है वो हमारे पास 2z से मल्टीप्लाई होकर -2z³ बन जाएगा, और जेड स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2z स्क्वायर। 16 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 32 जेड आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 16 32, ठीक है। नेक्स्ट देखें, z की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 z की पावर 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्क्वायर वाले 2 हैं, ठीक है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 32 जेड माइनस 32। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। फिर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और वहाँ पे पुट करनी है। तो ए की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या दिए गया है कि पी ऑफ 2 या पी ऑफ जेड दिया गया है 72, ठीक है। इसमें 72 के इक्वल रखना है, यहाँ पर पी ऑफ जेड को 72 की इक्वल रखेंगे, ठीक है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को 72 की इक्वल रखेंगे ताकि हम ए की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो 2 की पावर 4 16 की इक्वल होती है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आ जाएगा, 2 2 4 4 मल्टीप्लाई 14 56 आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 64 -32 इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे देखें ये प्लस का यहाँ पर माइनस का 16 और प्लस का 16 कैंसिल हो जाएगा, और इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा 24, ठीक है। 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप पे आप डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। तो 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पर देखें 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, ठीक है, 2 6 6 और 1 7, तो क्या आ जाता है 72। तो यहाँ पे 24 को 3 टाइम हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए था तो यहाँ पे -3 पुट करने के बाद पूरी इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो विच इज़ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका ये पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो 1.3 है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 1.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।